नमस्कार मित्रों, और इस समय मौजूद हूँ मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिला के ग्राम कमालपुरा मौजूद हूँ। और कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल में हमारे वीडियो में देखा होगा कि हल्दी की खेती हमने दिखाई थी कि हल्दी की खेती कैसे की जाती है। तो हल्दी की खेती आपने जानी थी कैसी होती है। बहुत से कमेंट आए थे कि हल्दी की खेती नहीं होती है, इतनी पैदावारी नहीं होती है, बिकने की बड़ी समस्या है। आज उस किसान के पास हम आए हैं, आज खुद रही हल्दी आज आपको लाइव दिखाएंगे। और ये देख सकते हैं किसान खोद रहे हैं कि कितनी हल्दी निकलती है और क्या क्या होता है, क्योंकि कमेंट आपने बहुत किए थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, बुंदेलखंड में ये चीज़ें सक्सेस नहीं है। आज दिखाते हैं क्या हकीकत में सक्सेस है कि नहीं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई सतीश जी हैं। सतीश जी, ये बताओ, सबसे पहले तो उनसे बात करने से पहले आपको दें, आपने पहली बार हल्दी देखी कि आप पहले देखी दिखी थी? नहीं, पहली बार देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। इसमें एक पेड़ में कम से कम ना होगी तो 3 पौआ आधा किले से कम नहीं है एक पेड़ में। चलिए फिर बात करते हैं, थोड़ा किसान से भी बात कर लेते हैं। और आप इनको तो जानते होंगे, अच्छे से परिचित होंगे कि महोबा जिला के सबसे सम्मानित किसान भी हैं, और विधायक जी से भी सम्मानित हो चुके हैं, डीएम साहब से भी सम्मानित हो चुके हैं, और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो तो सम्मानित बार बार करते ही रहते हैं। भाई साहब, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या भाई साहब, आज हल्दी की खुदाई हो रही है? हाँ, ये हल्दी की खुदाई हुई है। हाँ, तो भाई साहब सवाल आपसे रहेंगे कि कुछ दिन पहले मैं आया था जब आपने ये बोई थी तो फसल बहुत छोटी थी। हाँ। सवाल बहुत थे लोगों के कि ये इसका सबसे बड़ा सवाल था कि बिकती नहीं है ये। और ये जो आपने बताई थी पैदावारी बताई थी, उसमें भी सवाल कई खड़े कर रहे थे कि बुंदेलखंड में ये चीज संभव नहीं है। तो आज बताएं, क्या ये सब सवालों के जवाब आपके पास हैं आज? हाँ बिल्कुल। अगर आप 1-1.5 क्विंटल लगाते हैं तो 10 क्विंटल की पैदावार होती है। 10 क्विंटल की पैदावार। अगर 1-1.5 क्विंटल आप आपकी लगाते कितनी निकली एक बीघे में? इसमें लगभग में 30 क्विंटल निकली है। एक बीघा में? एक बीघा में अरे 25 से 30 क्विंटल ये नॉर्मल है। अगर इसमें मैं बेड विधि से करता, अभी तो मैंने ऐसे ही बिना बेड विधि से किया है, तो अगर इसमें बेड विधि से करता तो हर पेड़ में लगभग में 1 किलो साइज का आपको कंद देखने को मिलता है। अच्छा, ये कितनी होंगे भाई? यही है? हाँ, ये पाव भर से ऊपर है। अच्छा, 250 ग्राम। भाई इसका रेट क्या रहता है? आपने बता दिया एक बीघे में 30 क्विंटल निकला, रेट क्या आपको मिला? रेट जैसे बरुआ सागर मंडी मई जून के महीने अप्रैल में अच्छी खिंच जाती है तो 8,000 का क्विंटल बरुआ सागर में बिक जाती है। अभी कितनी आपकी बिकी? बेची आपने कि नहीं बेची? किसान ले गए थे तो 8,000 के क्विंटल पे किसानों को बेची मैंने। अच्छा, अभी मंडी नहीं गए? नहीं, मंडी नहीं गया, किसानों को दे रहे हैं? किसानों को दे रहे हैं कि ताकि अगले सीजन में ज्यादा प्रोडक्शन हो। हमारे किसान को अगर एक बीघे में अगर 20 ही क्विंटल उसने उपजा ली तो 20 क्विंटल अगर उसकी 5,000 के क्विंटल पे बिक गई उसकी, तो 20-2500 1 लाख का उसको प्रॉफिट हो गया। और 1 लाख की उसकी फसल कुछ नहीं निकलेगी। अभी आप बगल में खेत देखते होंगे, इसमें गेहूं बबा है, इसमें भी गेहूं बबा है, तो क्या इनको सब टक्कर दे पाते हैं कि इनसे ज्यादा निकाल लेते हैं? इनसे ज्यादा निकाल ले, मतलब मेरी फसल 6 महीने में इतनी हो जाती कि उनकी साल भरे में 2 फसलों की औसत आपकी एक बार में हो जाती? हाँ, 6 महीने में हो जाती। अब इसके बाद जैसे खुद गई, अब क्या बोएंगे? अब इसमें फरवरी के महीने में पूरे में अरबी बो देंगे तो कम से कम 2.5 लाख की निकलेगी अरबी। अच्छा, हाँ, जब बात आती है कि आप आधुनिक तरीके से कर रहे हैं, ये सब चीजें आती है, इसमें क्या खाद लगती है जैसे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं 4 साल से जैविक कर रहा हूँ। इसमें यूरिया डीएपी इसका मैंने अभी आइए थोड़ा सा भाई चलते आइए थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें, जल्दी बात कर लेते हैं। 2-3 दिन पहले मैंने इसका परीक्षण करवाया था। इसमें किसी भी तरह का कोई यूरिया या डीएपी बिल्कुल कुछ अंश भी नहीं मिला है। क्योंकि इस बात आती है भाई से, बुंदेलखंड के किसान इस समय खाद के लिए परेशान है, खाद के अकाल से परेशान है, तो आपको कोई खाद की जरूरत नहीं है? नहीं, खाद के लिए कोई, जैसे एक तो किसान अपना जो जानवर है, अगर हर किसान एक गाय या भैंस बांधे तो उसका पूरा जितना भी गोबर है वो अपने खेतों में डाले, उसी से आप भोना डैप बना सकते हैं, उसी से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो वो अगर अपने खेतों में डाले तो वो यूरिया और डीएपी के पीछे ना दौड़े। बिल्कुल। अब बात आती है जो किसान खेती करना चाहते हैं, हल्दी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप? मैं सब किसानों को यही सलाह देता हूँ कि आप कुछ नए तकनीकी की खेती के बारे में आप सोचें। और सबसे पहले अपनी सोच बदलें। बिल्कुल। जैसे हल्दी हो गया, अदरक हो गया, अरवी हो गया, इसमें आप
1 बीघे में 1 लाख मिनिमम, कम से कम 1 लाख कमा सकते हैं 6 महीने में इसमें। हाँ, आप हल्दी कमा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई दिखावट हो, हम कहीं से वीडियो बना रहे हैं, खेत में है, किसान हमारे साथ है, वो भी आप जानते होंगे कि कमालपुरा से किसान है, कोई बाहर के किसान नहीं, कोई ऐसी वीडियो हम बना रहे हैं, रियल में बना रहे हैं कि रियल में वहां खड़े हैं तब हम चीजें बना रहे हैं। तो इनने जो बताई कि किसान को जागरूक होना पड़ेगा, आधुनिक खेती करनी पड़ेगी, अब वो चीजें नहीं रहेंगी। आप लोग वही मटर लगातार बोते रहते हैं, बीज का परीक्षण भी कराना होगा, मिट्टी का परीक्षण भी कराना होगा, क्यों भाई साहब? बीज का परीक्षण करा लीजिए, मिट्टी का परीक्षण करा लीजिए, उसमें क्या है, कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, तब आप शुरू करिए। अच्छा, एक बात आती है, मैं एक जगह गया था, किसानों से बात की थी, मैंने कहा हल्दी की खेती ऐसी होती है, तो उनका कहना ये था कि भाई साहब यदि हल्दी एक बार लगा ली तो आपको हर साल करनी पड़ेगी, ये कोई मानता है या क्या है ये? अब जैसे मान के चलो मैंने हल्दी की खेती की है और मुझे 1 बीघे में 6 महीने में 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, बिल्कुल नॉर्मल, कम से कम बता रहा हूँ। अब बताइए, मान के चलो 6 महीने में मुझे 1 बीघे में 1 लाख रुपया पैदा हो जाएगा, तो मैं दूसरी साल करूंगा या उसको छोड़ दूंगा? बिल्कुल करेंगे। तो ये कोई वो नहीं है कोई की मानता हो कुछ ऐसी हो? जो जैसे कुछ ऐसे लोग हैं कि वो ये कहते हैं कि ये जो किसान है ये बढ़ने ना पाए, इसलिए वो कहते हैं। अच्छा, इसलिए ये कहते हैं। हाँ। क्योंकि मेरे घर में ये बात हुई थी। हाँ, हाँ। मेरी मम्मी खुद कह रही थी बेटा ऐसा होता है, इसको एक बार लगा लिया जाता है तो हर साल करनी पड़ती है। उनको भी किसी ने बताया होगा कि मतलब ये आगे ना बढ़ पाए। अब जैसे आप 6 महीने में 1 लाख की प्रॉफिट लाते हैं तो बेशक है कि आप आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं होंगे। जब फायदा होगा तो बार बार लगाएंगे उसे, बिल्कुल बार बार लगाएंगे। फायदा नहीं होगा तो क्यों लगाएंगे? और ये फसल एक ऐसी है, जैसे अपन ने इसमें बो दी, अब इसमें अगर इसकी जड़ भी रह गई, छोटा सा बिल्कुल इतना सा तिनका भी रह गया, इतना छोटा, तो वो अपना कंद बना लेगा। अच्छा, मतलब एक बार बो दी तो 4-5 साल तक वैसे ही, अब ना भी बो तो 4-5 साल तक वैसे ही होती रहती है। अच्छा भाई, जब बात आई आप और ये देख सकते हैं, तो भाई इसका ये बताइए, जैसे आपने ये हो गई, अब इसको क्या करेंगे, सुखाएंगे या सीधा मंडी में ले जाएंगे या किसानों को देंगे? ये जैसे अभी अपने पास में थोड़ा सा दिखा, नजदीक से दिखा भैया थोड़ा सा, इसमें काफी तादाद में होगा ये 20-25 क्विंटल। तो जैसे जो किसान है, अब हमारे पास में जैसे अभी रखने की व्यवस्था नहीं है तो किसान को बोल देते हैं कि भैया बीज तैयार है, अपना ले जाओ। उसको फैसिलिटी में जैसे किसान को बोल दिया कि भैया अपना ले जाओ, तो उसको लगवाएंगे, पूरी टेक्निक बताएंगे, समय देंगे उसको, और जब उसकी लग के तैयार हो जाएगी तो 1 महीने में 3 बार या 4 बार उसकी फसल देखने जाएंगे। आप जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे। इतना प्रमोट क्यों करें? क्योंकि आजकल तो लोग जहाँ फायदा होता है वो चीजें कोई बताने नहीं चाहता, कि ऐसा ना हो कि और किसान करने लगे। मेरी तो सोच थोड़ी अलग है। मैं नहीं चाहता कि मतलब मेरा किसान पीछे रहे, पीड़ित हो या उसका कोई शोषण करे। बिल्कुल मैं नहीं चाहता। अगर जैसे बीज 8,000 का क्विंटल चल रहा है तो मैं उसको 7,000 का दूंगा। मतलब मुझे अपने किसानों को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है। इसी सोच की वजह से मेरे जो उद्यान अधिकारी हैं, जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, राम सजीवन जी और सुरेश कुमार जी उद्यान विभाग के, उन्होंने सबसे ज्यादा मेरा सपोर्ट किया। उन्हीं की देन है कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और सक्सेस हूँ। अभी उन्होंने 1.5 करोड़ की लागत से हाईटेक नर्सरी चालू की है, जो किसानों के लिए बहुत वरदान है, बहुत अच्छी से अच्छी है। उन्होंने मुझे उस काम में बिल्कुल आगे किया है और मैं हर किसान को वहाँ से जैसे बहुत अच्छी एक ट्रे में जो जैसे हम लोग अभी खजुराहो से लाते थे, तो बिल्कुल वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा। अपना जैतपुर केवी के केंद्र में जाएं और अपना अच्छे पौधे, अच्छी प्रजाति के पौधे, मैं जो पौधे लगा चुका हूँ मैं उनको उद्यान अधिकारी को बताता हूँ। बात आती है भाई साहब, थोड़ा सा जो किसान जैसे बोना चाहते हो, 1 बीघे में कितनी लागत आ जाती है और कितनी ये हल्दी उसमें लग जाएगी? 1 बीघे में 3 क्विंटल 2.5 क्विंटल। अगर छोटा बीज है, जैसे इतना बीज हो गया, तो ये आपका 2.5 क्विंटल के आसपास आ जाएगा। और अगर ये इतना बड़ा बीज है तो ये 3 क्विंटल के समथिंग आ जाएगा। बस केवल इसी का खर्चा है। अगर जैसे 8,000 का है तो 20-25 हजार के लगभग में 1 बीघे का 20-25 हजार की अगर लागत लगाई तो उसमें कितना प्रॉफिट हो जाएगा? अब जैसे 1 बीघे नॉर्मल अगर आपने 3 क्विंटल लगाई तो ये समझिए कि उसमें 30 क्विंटल निकलना ही निकलना है, इससे कम नहीं निकलेगा। 30 क्विंटल निकली, 30 गुणे 8 कर दीजिए। हाँ। 8 3 24 तो 2.5 लाख का माल हो गया के समथिंग हो गया। अच्छा। और उसमें ना तो कोई जानवर लगेगा और ना इसमें कोई दवा।
पानी यानी कैसा रहता है, पानी यानी कितना पानी लगाना? जैसे अपन फरवरी के महीने में लगाते हैं इसको, तो फरवरी जैसे मार्च अप्रैल मई जून में ज्यादा, तो इसमें ज्यादा पानी लगेगा। और बाकी बरसात में अगर लगाते हैं तो केवल ओनली एक ही पानी लगता है। अच्छा। अक्टूबर के महीने में। सतीश जी, आपको क्या लगा, आपने ये चीजें देखी, आपको क्या लगा ये चीज सब देख के? क्या लगा कि कभी हल्दी की खेती आपने देखी थी बुंदेलखंड में कि हल्दी की खेती भी होगी? अरे मैंने तो ये पहली बार देखा, अनिल जी ने हमारे बताया कि चलिए कमालपुरा ले चलते हैं आपको, एक बार हल्दी की खेती दिखाते हैं। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, भैया ने बताया कि जैसा बहुत प्रॉफिट। और भाई साहब ने ये बताया किसानों को प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। हम बीज भी देंगे, बीज हमारे यहाँ से ले जाइए, 2-3 बार देखेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ाने के लिए। ये बताइए इतना कौन करता है आज के जमाने में? देखिए भाई साहब बीज दे रहे हैं, उसके लगाने की विधि बता रहे हैं और खुद जाके फसल का निरीक्षण कर रहे हैं कि पौधा की क्या स्थिति है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा भैया। हैं कि मार्केटिंग में दिक्कत आ रही है, जी। तो आगे चल के आप किसी को ना दे, मुझे दे, मैं खुद मार्केटिंग कर लीजिए। अब और एक बात बड़ी बात हो गई, विभाग के अधिकारी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की मशीन जो 10-12 लाख की आती है, तो वो 50% सब्सिडी पे है। जी। तो हम लोग मिल के उस मैन्युफैक्चरिंग की मशीन को लगाएंगे, 4 लड़कों को रोजगार मिलेगा। बहुत बढ़िया। और चाहे जितनी तादाद में हो, तो एक तो जो कहते हैं कि मार्केटिंग में दिक्कत आती है, तो मार्केटिंग का उनको सही जानकारी नहीं है। बिल्कुल। कि जैसे कानपुर मंडी हो गया, कानपुर मंडी सबसे हाई रहती है। तो भाई साहब बात आई होगी, जब आप खोद रहे हैं तो किसान तो आए होंगे गांव के देखने की हल्दी खोद रही है, क्या है ये चीजें देखने आए? काफी देखने आए और काफी ने डिमांड भी की है। किसी ने 20 किलो, किसी ने 50 किलो, मतलब शुरुआत करवा दी आपने? हाँ, शुरुआत करवा दी है। आइए थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं, पत्नी से भी बात कर लेते हैं कि वो उनका कितना सपोर्ट करते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश